नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज भारत का संविधान दिवस है और आप सभी को संविधान दिवस की बधाई। एक दिन पहले ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हुई है और 75% के आसपास कुल मतदान हुआ है। लेकिन बड़े हैरत की बात है कि मारवाड़ एक बार फिर से इसमें कमजोर रहा है। बॉटम 5 सीटें यानी कि 196 से 200 नंबर तक मारवाड़ ही की रही हैं। प्रदेश में सुमेरपुर वो सीट रही जहां सबसे कम मतदान हुआ। जी हां, प्रदेश में कई सीटें ऐसी रही जहां 85% से अधिक मतदान हुआ है, लेकिन सुमेरपुर 60 के आसपास ही सिमट के रह गया। कारण क्या रहे? एक दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि ईपी रेशियो यानी कि इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो जो है वो इस इलाके का ज्यादा है। सुमेरपुर, आहुर, सिरोही समेत तमाम बाली, मारवाड़ जंक्शन, ये सीटें जहां बड़ी संख्या में प्रवासी दक्षिण के राज्यों में व्यापार करते हैं या रोजगार के लिए वहां जॉब करते हैं और वो मतदान करने नहीं आ पाए। वो आ पाए इसी की कोशिश में पाली जिले के सांसद या पाली लोकसभा क्षेत्र के सांसद पीपी चौधरी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मतदान की तारीख आगे बढ़ाने की डिमांड की थी। 23 को देव उठनी 11 की शादियां बहुत थी और उसके बाद तिथि जो है वो 23 नवंबर से बढ़ा के 25 नवंबर की गई थी। लेकिन बावजूद इसके मारवाड़ ही में जहां से डिमांड उठी थी वहीं पे कम मतदान हुआ है। कारण है इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं कि लोग यहां नाम जुड़वा देते हैं और रहते हैं बाहर। यह एक बड़ी विडंबना है और ये विडंबना तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि सरकारें कोशिश नहीं करेगी इन इलाकों के अंदर स्थानीय रोजगार डेवलप करने का मामला। स्थानीय लेवल पे जॉब जो है उनका क्रिएशन जब तक नहीं होगा तब तक लोग पलायन करते रहेंगे। करौली जिला जहां कम मतदान हुआ है, ये जिले वो हैं जहां माइग्रेशन होता है, रोजगार के लिए, पशुपालन के लिए माइग्रेशन करते हैं। तो आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में यहां सबसे कम मतदान रहता है इन जिलों में। वजह है कि पशुपालक जो है वो गर्मियों के अंदर पलायन कर जाते हैं। तो ये जो कारण रहे हैं, इसमें निश्चित तौर पे चूंकि सभी जो है यहां ट्रेंड जो है वो पॉलिटिकली चेंज नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि जब मतदान बढ़ता है सरकार बदलती, और मतदान बढ़ ही रहा है लगातार। 13 में बढ़ा बहुत जबरदस्त, उसके बाद में बढ़ा 2018 में, थोड़ा कम रहा, सरकार बदल गई, कांग्रेस आई, एक बार फिर से जो है वो खासा मतदान हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार रिवाज कायम रहेगा। तो अभी जो राजस्थान में 199 सीटों पे जो चुनाव हुआ है उसमें अब एक सीट बची है करणपुर, जहां से गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन होने के कारण चुनाव स्थगित किया गया है। वही करणपुर सीट जहां पर एक प्रत्याशी लड़ रहे हैं, नाम है तीतर सिंह, 32वां चुनाव लड़ रहे हैं अपने जीवन का कुल। और तीतर सिंह को भी अब उपचुनाव तक इंतजार करना है। बड़ी मुश्किल से जुगाड़े थे उन्होंने जमानत राशि के पैसे और मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रहे थे, अपने पक्ष में वोट डालने की मांग भी कर रहे थे। इस बार नेशनल मीडिया ने तीतर सिंह को कवर भी किया, लेकिन उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया, जबकि गुरमीत सिंह कुन्नर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनका असामयिक निधन हो गया। ऐसे में यह जो इलेक्शन है वहां स्थगित हैं। अब सरकार बन जाएगी तो सरकार बनने के लिए जादुई आंकड़ा जो 101 था वो अब 100 हो गया है। 100 सीटें जिसके पास होगी वो सरकार बनाएगा। हवा जो है वो बदल चुकी है। राजस्थान में ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है। तो ओले जो है वो किसकी उम्मीदों पे गिरेंगे यह बताएंगे 3 तारीख को। इस बार हम कुछ विशेष उपाय करेंगे कि खास करके मारवाड़ की, कि खास करके हॉट सीटें, कि खास करके दिग्गजों वाले सीटों पे हम विशेष विश्लेषण रखेंगे। और जो राजनीति के विश्लेषक लोग हैं जो अच्छे और प्रभावी एनालिसिस करते हैं कहानियों किस्सों के साथ में, क्या हुआ था तब, क्या हुआ था और उस वक्त क्या हुआ था जब चुनाव हुए थे, जैसे कि कई सारे रोचक किस्से हैं, उन पे हम हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ में लाइव जुड़ेंगे आपसे। 3 तारीख को सुबह 8 बजे से ही हम लोग लाइव रहेंगे। तो आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चूंकि आप अगर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करेंगे तो उस दिन का जो अपडेट है आपको लगातार मिलता रहेगा। तो अपन सीधे सीधे तौर पे अगर देखें, फिलहाल जो मतदान हुए हैं उसमें रानीवाड़ा और सांचौर ने जरूर मारवाड़ की लाज रखी है। प्रवासी वहां के भी बहुत हैं, लेकिन लाए गए। कोशिश जब तक प्रत्याशी नहीं करेगा। 34 सीटें राजस्थान मतलब जो प्रदेश है उसके अंदर दलित वर्ग के लिए आरक्षित है, और उन सीटों पे जो मतदान प्रतिशतता कम रही है, ज़्यादा नहीं रही हैं, 80% से अधिक एक ही सीट ऐसी रही हैं जिसका नाम है पीलीबंगा। वहाँ जरूर अच्छा मतदान 80% से ऊपर एससी की सीट पर रहा, लेकिन एसटी सीटों पे मतदान अच्छा रहा है। वहाँ का औसत मतदान 75% से अधिक रहा है। कुशलगढ़ सीट जो है
वागड़ की, जहां से रमीला खड़िया निर्दलीय विधायक हैं। कुशलगढ़ सीट का बड़ा रोचक किस्सा है, आपको जान के हैरत होगी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यहां लोगों की पसंद नहीं है। कुशलगढ़ वो सीट है जहां कांग्रेस पहली बार, यानी कि आजादी के बाद पहली बार 1993 के आसपास महज 300 वोट से चुनाव जीती थी। फिर ये जो विधायक हैं रमीला खड़िया, इनके पति हुरतिंग ने कांग्रेस को जमाने की कोशिश की, लंबे समय तक कोशिश करते रहे और फिर उनका निधन हो गया। पिछली बार उनकी पत्नी जब निर्दलीय खड़ी हुई तो चुनाव जीत गई थी। इस बार कांग्रेस ने रमीला खड़िया को टिकट दिया है, लेकिन वहां का मूड बड़ा चेंज रहता है। वो लोगों ने, कुशलगढ़ के लोगों ने फतेह सिंह नाम के जो जनता दल के प्रत्याशी रहे, उनको 6 बार तक विधायक जिताया, लगातार 6 बार तक। एक चुनाव वो लड़े नहीं, बीच में जो गठबंधनात्मक कुछ फैसले हुए थे। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस की ओर से गठबंधन में ही वो उतरे थे, लेकिन लोगों ने ऐसा नकारा कि वो 7वें नंबर पे रह गए। खांटी समाजवादी नेता जो है वो माने जाते हैं फतेह सिंह, और अब रमीला खड़िया फिर कांग्रेस की ओर से आई हैं। वहां उस इलाके में वागड़ में आपको परिणाम चौंका सकती है भारत आदिवासी पार्टी। जी हाँ, नई पार्टी गठित हुई है, भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है उससे निकल के राम प्रसाद और राजकुमार रोत, पिछली बार 2 विधायक थे वहां से, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई उनकी टीम ने मिलकर। और ये भारत आदिवासी पार्टी की मार जो है वो वागड़ से निकल के मेवाड़ तक और मेवाड़ से मारवाड़ की आबू पिंडवाड़ा सीट पे भी आपको देखने को मिल सकती है। जहां चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं वो है एक और सीट, नाम है रेवदर। सांचौर के परिणाम को आप चौंकाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पहले भी ऐसी बगावतें होती रही है, लेकिन रेवदर पे जिस तरह का वोटिंग स्विंग हुआ है, जगसी राम कोली के खिलाफ 20 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बड़ी जबरदस्त उभर के आई है। वोट प्रतिशत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन मोतीराम कोली जो है वो चुनाव जमाने में सफल रहे हैं। रिजल्ट हम आपको अभी किसी तरह का प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की कुछ बाध्यताएं हैं 30 नवंबर तक। और सिरोही सीट पर जिसको बीजेपी बहुत आसान मान के चल रही थी, वहां भी टक्कर रही है संयम लोढ़ा और ओटाराम देवासी के खिलाफ। वोट प्रतिशत भी अधिक नहीं बढ़ा है सिरोही का, वही टॉप 5 सीटें जो मैं आपने गिनाई, बॉटम 5, उनमें से एक सिरोही भी है। अगर देखें अपन जालोर की बात करें तो जालोर में मुकाबला 3-4 कोणों में फंसा हुआ था, और वहां पर किस तरह से बीजेपी ने लास्ट में जब अमित शाह की सभा हुई तो एक बड़ी हाइप लेने की कोशिश की। अब ये हाइप वाकई में माहौल ही बना था, वोटों में कन्वर्ट हुई है, इसका भी परिणाम के दिन ही पता चलेगा। लेकिन चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिल सकते हैं आपको भीनमाल सीट पे। जी हाँ, भीनमाल जो है वो बीजेपी 15 साल से लगातार जीत रही है, वहाँ 3 चुनाव जीती हैं। कांग्रेस के समरजीत सिंह इंतजार कर रहे हैं, 2013 में टिकट कटवा भी बैठे थे, 2018 में कांग्रेस की लहर के बाद बावजूद हार गए थे। इस बार लहर अलग दिशा की है, लेकिन समरजीत सिंह पूरे आशान्वित हैं कि उनका चुनाव जो है वो इस बार निकल आएगा। अशोक गहलोत ने भी वहाँ अपील की थी कि ये जो सीट है यहाँ पे, वनवास भी 14 साल में खत्म हो गया था राम जी का, तो 15 साल हो गए हैं, तो लोगों ने किस दिशा में मतदान किया होगा समझ से परे है, लेकिन फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यह सीट जो है वो निकल आएगी। जालोर सीट जहां पे रामलाल मेघवाल अपना, वो कह रहे हैं कि मेरा लास्ट चुनाव है, ये कहते हुए उन्होंने वोट मांगे। जालोर का एक किस्सा बड़ा रोचक है, आपने कुछ दिनों पहले फीफा वर्ल्ड कप देखा होगा। बात 1948 की है, जब हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया था, लेकिन राजस्थान जो है वो, यानी कि मारवाड़ जो है वो एक अलग रियासत हुआ करती थी। तो जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह, वो एक मैच देख रहे थे फुटबॉल का, रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स और मारवाड़ सेना के बीच, और उस मैच में बराबरी रही, 0-0 से मैच बराबर रहा। फिर एक टाइम दिया जाता है सडन डेथ का, 10 मिनट का समय दिया गया, और उस 10 मिनट में कहा गया जो पहले गोल करेगा वो टीम जीती हुई मानी जाएगी और मैच वहीं खत्म हो जाएगा। तो एक लड़के ने, नाम हरि सिंह था, उन्होंने गोल कर दिया सडन डेथ में, और मारवाड़ सेना जो है ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स को हरा के वो मैच जीत गई। अब उसके 2-3 साल बाद जब मारवाड़ का भारत संघ में विलय हो गया, वृहद राजस्थान जो बना, राजस्थान का जो संरचना जिस तरह से पुनर्गठित हुई थी 30 मार्च को, तो अब महाराजा हनुमंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे। महाराजा हनुमंत सिंह के नेतृत्व में राम राज्य परिषद और तमाम निर्दलीय और इस तरह से खड़े करके अपने लोगों को, सामंतों को खड़े कर रहे थे। जालोर में 2 सीट हुआ करती थी, जालोर ए और बी। एक सीट पर माधो सिंह भैंसवाड़ा लड़ रहे थे आहोर सीट से, जैसा मैं आपको एक बार पहले किस्सा बता चुका कि उनके सामने जयनारायण व्यास थे, और जयनारायण व्यास के सामने महाराजा हनुमंत सिंह के उम्मीदवार के तौर पे माधो सिंह भैंसवाड़ा खड़े हुए थे। एक कार्टून भी उस वक्त छपा अखबार में, भैंसवाड़ा बनाम बैलवाड़ा, क्योंकि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो 2 बैलों की जोड़ी थी। भैंसवाड़ा माधो सिंह का सरनेम था, उनके गांव के नाते, लोग गांव का नाम लगाते हैं सरनेम में, तो वो बड़ा रोचक कार्टून रहा। लेकिन
जब जालोर की दूसरी सीट पर किसे खड़ा किया जाए, तो चूंकि उस समय के जो सामंत थे, जो ठाकुर थे, जो गांव के मुखिया हुआ करते थे, उन लोगों को ही ज़्यादातर टिकट दिए गए थे। अब नीमला गांव से वो व्यक्ति जिसका नाम हरि सिंह, जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, वो पीछे बैठे थे अपने गांव के जो बड़े मुखिया थे उनको टिकट के लिए पैरवी करने। तो जोधपुर के युवा महाराजा हनुमंत सिंह की नज़र पड़ती है हरि सिंह पे और ये कहते हैं कि तुम वही हो जिसने गोल किया था और मारवाड़ को जिताया था। बोले वही, तो आपको जालोर का टिकट दे दीजिए। पहले विधायक जालोर के हरि सिंह बने थे। हरि सिंह फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी होने के नाते टिकट ले आए थे और विधायक भी बने थे उस दौर में। जयनारायण व्यास 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, दोनों से चुनाव हार गए थे। फिर बाद में उनको किशनगढ़ से उपचुनाव लड़ा के और किसी तरह से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वो भी ज़्यादा चल नहीं पाए। पहली बगावत राजस्थान ही से हुई थी, मोहनलाल सुखाड़िया ने उनकी जाजम खींच ली थी। व्यास जी एक तांगे में सामान समेट के निकल गए थे। कहानी फिर कभी अपन आपको सुनाएंगे डिटेल में। लेकिन कहने का मतलब है कि जालोर वो सीट है जहाँ अगर जयनारायण व्यास जीत जाते तो उनका जो झंडा है वो 1952 से ही एज ए मुख्यमंत्री सेट हो जाता और फिर किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की नौबत नहीं आती। लेकिन चूंकि राजनीति जो है वो जालोर की जाजम काफ़ी फेमस रही है। आपको बता दें कि जालोर में ही बूटा सिंह जो है वहाँ से सांसद का चुनाव लड़ते रहे लंबे समय तक। बूटा सिंह 1984 में गृह मंत्री भी रहे। बूटा सिंह 1990 का चुनाव लड़ने के लिए जब वहाँ के भैरूनाथ अखाड़े के महंत पीर शांतिनाथ महाराज का आशीर्वाद लेने पहुँचे, राम मंदिर वाला मुद्दा चल रहा था। ऐसी बात चली कि पीर जी ने आशीर्वाद नहीं दिया है, बूटा सिंह वो चुनाव जालोर सिरोही से हार गए। तो जालोर सिरोही का मूड अलग रहता है, अलग स्विंग रहता है, अलग अलग माहौल रहता है। जालोर सिरोही के लोग कब किसे अर्श पे पहुंचा दें और कब किसे फर्श पे ले आए, क्योंकि बहुत सीधे सरल और अलग मिजाज के लोग हैं। और वहां का जो पूरा चुनाव है वो लड़ा जाता है प्रवासियों के खर्चे में। अब खर्चा देने वाला व्यक्ति वोट डालने आए नहीं आए उसकी मर्जी है, कितनी मनोहारें कौन करता है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए वोटिंग परसेंट जालोर सिरोही में कम रहता है। जो इन्फ्लुएंसिव लोग हैं जैसे कि सांचौर में जो है वो नाक का सवाल हो गया और तीनों चारों प्रत्याशी गजब के पैसे वाले हैं। यही हाल रानीवाड़ा में है। तो वहाँ बड़े अच्छी व्यवस्थाएं कर ली गई, बेंगलोर से, मैसूर से, बॉम्बे से, पूना, वापी, खूब सारी बसें आई और बड़ा अच्छा मतदान वहाँ पे हुआ। देर रात तक वोटिंग चल रही थी वहाँ पे। यही स्थिति बाड़मेर के शिव में पहली बार देखने को आई, क्योंकि वहाँ पंचकोणीय मुकाबला था। तो एक चीज तो ये क्लियर है, मतदान प्रतिशत में चुनाव आयोग अगर ये कह रहा है स्वीप और ये वो, तो वो थोड़ा सा एक माहौल एक वो तो बनता है शहरी इलाकों में। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोग तभी आते हैं जब प्रत्याशी की ओर से या पार्टियों की ओर से कोशिश की जाती है। मसलन तिजारा में जो है वो रिलीजियस पोलराइजेशन जैसी स्थिति थी। यही हाल पोखरण सीट पे था, तो वहाँ लोग सो मोटो आए, बड़ी संख्या में आए। लेकिन दूसरी सीटें जहां इस तरह की स्थिति नहीं थी, लगातार प्रत्याशी रिपीट हो रहे थे, कि उत्साह एक एंथुजियाज्म नजर नहीं आया। और उसी की वजह से मारवाड़ का यह हिस्सा जो कि उम्मीद करता है, सरकारें भी बजट में इनको रूखा सूखा सा ही फेंकती है, तो लोग उपेक्षित से महसूस करते हैं। ऐसे में ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आया। आपको बता दें कि एक आबू रोड के बूथ का कल हमने कवर भी किया था, तो वहाँ 900 लोगों ने वोट नहीं डाला। उनकी डिमांड थी कि उनकी ग्राम पंचायत को बसंतगढ़ में शामिल किया जाए, उन गांव को बसंतगढ़ ग्राम पंचायत में शामिल की जाए, एक सर्विस रोड दी जाए। बहुत छोटी सी मांग है और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से। पंचायत राज चुनाव में भी इन लोगों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासनिक अमला क्यों नहीं पहुंचा, क्यों चीजें कर नहीं पाया, यह बड़े सवाल हैं मारवाड़ के। तो मारवाड़ में वोटिंग जो है वो अलग और अनूठे अंदाज में हुई है, लेकिन यह कहना कहीं गलत नहीं होगा कि मारवाड़ में सीटें फंसी हुई हैं। जैतारण सीट जो है उस पर कांग्रेस बड़ी मुस्कुरा रही है, जिस तरह का गेम उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को तोड़ के अपनी ओर, बीजेपी के पूर्व विधायक को तोड़ के अपनी ओर से टिकट दिया। इसके अलावा वहाँ जो लक्ष्मण नाथ योगी जो खड़े हुए, योगी वाला बड़ा क्रेज चला है राजस्थान में, भगवाधारियों में बड़ा क्रेज आया योगी आदित्यनाथ के बाद में कि सीएम बन रहे हैं। यहाँ तक कि बाबा बालकनाथ, जिनको राजस्थान के योगी नाम से प्रचारित कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत पाकिस्तान के मैच में भारत जीत गया है। बड़ा विवादित बयान लोग मान रहे हैं और रिजल्ट आने से पहले ही। और जिन लोगों ने परेशान किया है, जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ा, उन्हें बख्शूंगा नहीं, उन्होंने साफ कह दिया। तो देखना है क्या रहता है। लेकिन क्योंकि हमारी तो अपील यही रहेगी कि आपका चुनाव तक जो भी राइवलरी थी, जो भी माहौल था, जो भी मुश्कें कशी हुई थी, अब उन्हें ढीली छोड़ देनी चाहिए, काम पे लौट जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए 3 तारीख तक का, जब रिजल्ट सुनाए जाएंगे कि आपने जन के बटन के आगे उंगली दबाई थी, उनमें से कौन सरदार बन रहा है,
कौन आपका सिरदार होगा जो कि आगे सदारत करेगा आपकी राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में। एक सवाल हमने नेताओं को पूछा था कि फुल फॉर्म क्या होती है एमएलए की, तो कई लोग नहीं बता पाए थे। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा, विधान, असेंबली यानी सभा, विधानसभा सदस्य, बहुत सिंपल सी फुल फॉर्म है, लेकिन कई लोग नहीं बता पाए। खैर साक्षरता का वो कारण रहता है। लेकिन वो लोग सवाल उन्हीं से पूछे गए थे जो लंबे समय से लेजिस्लेशन जीवन में थे। तो अक्सर नजर आता है विधानसभा में बैठने वाले लोग पानी की समस्या, बिजली की समस्या ये कहते हैं, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में जिस तरह के कानून हैं वो कानून इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो अगर समीचीन नहीं है तो कैसे बदले जाए। आप विधायक का काम, मूल काम डेवलपमेंट नहीं है, विधायक का काम है कानूनों का निर्माण। डेवलपमेंट के लिए पंचायत राज और शहरी विकास विभाग है, स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं, ग्रामीण विकास विभाग है, और उनका एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सेटअप भी है। चूंकि आज 26 नवंबर है, हमारे संविधान का आज दिवस है, संविधान दिवस मनाते हैं, इस नाते मैं आपको ये लेजिस्लेशन की बात कह रहा हूं कि कानून बनाने वाली सभा, यानी कि विधायन जहां लिखे जाते हैं, विधान जहां लिखे जाते हैं, वो सभा। एक होता है कानून, कानून मतलब जो लॉ बन गया, विधानसभा ने जो पारित कर दिया वो लॉ है। हमारे यहाँ पे कई जगह विधान परिषदें भी है, 4-5 राज्यों में। राजस्थान में भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लेके आएगी, इस बार हमारी सरकार आई तो हम विधान परिषद लाएंगे। पिछली बार भी कहा था, लेकिन इस बार कोई प्रयास हुआ नहीं है। और फिर जैसे विधान परिषद में जो एमएलसी जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद सदस्य, तो उच्च सदन और निच सदन वाली बात है। उच्च सदन चूंकि भंग नहीं किया जा सकता, जैसे अपन सेंट्रल असेंबली में देखते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए कहते हैं कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। लोकसभा को स्थगित भंग किया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कि भी अब लोकसभा जो है, जब अगले चुनाव नहीं होंगे तब तक भंग रहेगी, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। साथ ही जो एमएलएज हैं उस सदस्यों के लिए वोट करते हैं। विधायक जो है, राजस्थान विधानसभा के जो विधायक हैं या तमाम विधानसभाओं के जो विधायक हैं, अपनी अपनी रिक्तियों के अनुसार वोट करते हैं। अभी जो सेटअप है, 8 विधायकों पे, राजस्थान में खास करके 8 विधायकों पे एक लोकसभा सांसद और 20 विधायकों पे एक राज्यसभा सांसद होता है। तो लेजिस्लेशन को समझना चाहिए, क्योंकि आज संविधान दिवस है, संविधान पे बात हो रही है। ऐसे में अगर हम विधानों का निर्माण और विधानों की प्रक्रिया नहीं समझेंगे तो हम अपने एमएलए को भी नहीं समझ पाएंगे कि वो कितना काम कर रहा है। जब कानून बन रहे होते हैं, क्या वो बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। छोटा सा कानून आया, मान लीजिए किराया नियंत्रण अधिनियम, तो उससे लगभग हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। आपका विधायक उसमें कितना ध्यान दे रहा है। आईपीसी में अमेंडमेंट हुआ है, सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ है, या अभी जो नया कोड आ रहा है, जो जस्टिस एंड वाला कोड जो आ रहा है, या सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता है, ये सारी जो है, इन पे आपका जो विधायक है वो कितना ध्यान दे रहा है। जब बजट आता है तो बजट में सिर्फ रुपयों का डिक्लेरेशन नहीं होता, बजट भी एक कानून के रूप में आता है, एक विधेयक के रूप में आता है जिसको वित्त विधेयक कहते हैं। और उस बिल पे आपका एमएलए क्या लेजिस्लेटिवली, क्या विधिक तरीके से, क्या विधिक खामियों पे चर्चा कर रहा है कि आपके जो राज्य का क्या स्थिति है, राजकोषीय घाटा क्या है, आपका सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तमाम चीज़ें आपके विधायक को पता है या नहीं, ये चीज़ें हैं। लेकिन चूंकि मारवाड़ में खास करके डेवलपमेंट तक इस सिस्टम को समेट दिया है, जिस पे चीज़ें बात होनी चाहिए, चूंकि अपन अलग अंदाज में बात करते हैं, आज थोड़ा सा बोझिल हो गया होगा तो माफ़ी चाहते हैं हम। लेकिन आपको हम लगातार अपडेट करते रहेंगे राजस्थान के विधानसभा चुनावों के परिणामों तक क्या रहा है और क्या रहना चाहिए। और आपसे अपील है कि थिंक 360 को आप सब्सक्राइब जरूर करें।